वक़्त पर पेमेंट अदा ना करने पर इजाफ़ी रकम ले सकते हैं कि नहीं, इसको पहले मिसाल के ज़रिए समझ लें ताकि फिर शरीयत के हुक्म से आगाही हो सके। मिसाल के तौर पे एक शख्स से उसकी खाद वाली दुकान है, ख़रीदार उसके पास आता है और 6 महीने के उधार पर उससे खाद ले जाता है, लेकिन वो किसी सबब से 6 महीनों में वो रकम अदा नहीं कर पाता बल्कि 2 साल गुजर जाते हैं। तो जब वो पैसे देने आएगा तो क्या पैसे लेने वाला इस ताख़ीर के सबब उससे इजाफ़ी पैसे ले सकता है कि नहीं? तो शरीयत इस्लामिया फरमाती है कि जो इनके दरमियान सौदा तय पाया था और जितने इसने पैसे देने थे उतने ही ये पैसे देने का मजाज रखता है और वो उतने ही पैसे लेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे तो तब देना जब माल भरा हो, जब रकम ही उस माल के इवज़ अदा कर रहा है जो पहले हो चुकी है, तो उस माल के इवज़ जो रकम मुकर्रर है वही उसने देनी है, उसमें इजाफ़ा नहीं है। क्योंकि माल में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ तो रकम में भी कोई इजाफ़ा नहीं होगा। और अब पैसे लेने वाला इस ताख़ीर के सबब अगर उससे ज़्यादा पैसे लेगा तो ये ज़्यादा पैसे उसके लिए लेना सूद, हराम व नाजायज़ है, जो कि वो नहीं ले सकता। लेकिन अगर देने वाला बिला वजह तख़ीर करता है तो ऐसी सूरत में देने वाला गुनहगार होगा। और अगर वो तंगदस्त है और अदायगी पे कादिर नहीं है और ना कोई उसके पास ऐसा माल है जिसे बेच के इसके पैसे अदा कर सके, तो शरीयत इस्लामिया फरमाती है जब अदायगी के कोई असबाब ना हो तो फिर कुरान के मुताबिक, अल्लाह ताला के फरमाने वाली शान के मुताबिक उसे मोहलत दी जाएगी। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 280 आयत नंबर में अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि अगर कर्ज़दार तंगी वाला हो तो उसे मोहलत दो आसानी तक, और कर्ज़ उस पर बिल्कुल ही छोड़ देना तो फरमाया ये और भला है अगर तुम जानो। तो ये भलाई है अगर उस पर बिल्कुल ही कर्ज़ छोड़ दे या उसे मोहलत दे, तो ये कुरान के फ़ैसले के मुताबिक उस तंगदस्त को मोहलत दी जाएगी ताकि वो अदायगी पे कादिर हो के इसके पैसे को अदा कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक